हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन की घटना। किस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, किस चीज़ से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपके जीवन में क्या बदलने जा रहा है। पहले से हमें अगर इन्फॉर्मेशन हो तो हम किसी चीज़ को लेके अलर्ट रह सकते हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा और प्लीज़ इन लाइन को कंसीडर किया कीजिए। हर चीज़ अपने ऊपर ले लेना और फिर बाद में कहना मैच नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पहले देखिए कि कौन सा वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो उसी चीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, अपना करियर टैरो के अंदर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और प्रोफाइल पर भी नंबर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में घटने वाला है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ठीक है, चलिए फोकस बनाइए। क्या एनर्जी का फ्लो हो रहा है हम ये देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस। ओके, सबसे पहला ही कार्ड है फ्रेंडलीनेस का। ओके, आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है हीलिंग। ओके, एक्सपीरियंसिंग। एक और कार्ड लूँगी, उसके बाद हम प्रेडिक्शन पर जाएंगे। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी रीडिंग देखते हैं और खुद ही अपनी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, तो प्लीज़ जल्दबाजी मत किया कीजिए। रीडिंग को सुनिए, स्किप करके सुनते हैं, फिर बीच में कन्फ्यूज़न आती है, फिर आपके जो क्वेश्चन आते हैं उससे आइडिया लग जाता है कि वीडियो को स्किप करके देखा गया है। कॉम्प्रोमाइज़। सबसे पहली सिचुएशन है फ्रेंडलीनेस की। दोनों ही वाटर के कार्ड हैं, यानी कि इमोशंस कहीं ना कहीं मून मन पे आपके असर हो रहा है। आपकी लाइफ में जो शिफ्ट है वो एक डिफरेंट तरीके का है ना। आप प्रोग्रेस करने की बजाय ना अपने आप को कहीं ना कहीं मोस्ट, क्या कहते हैं ना कि जिसे काइंडनेस की तरफ लेके जा रहे हैं ना। और ये क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि आपने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है ना, यहाँ पे आपके लिए वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। फ्रेंडलीनेस, आप किसी व्यक्ति से अगर अटैच हो गए हैं तो आपके लिए उसके वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे हीलिंग की बात करूँ तो अभी आप अब मुझे अपने नेवल चक्रा और अपने थर्ड आई पे और क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट का अनुभव है वो कहीं ना कहीं आपको ये सिखा रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो आपने अनुभव किए हैं, पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से बता रहे हैं कि आपको इन दोनों चक्रा पे काम करके, है ना, अपनी लाइफ में जो डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिनमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे इमोशंस में और दिमागी तौर पे लिए गए डिसीज़न में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आपको अब ये लग रहा है कि मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना है। कॉम्प्रोमाइजिंग की सिचुएशन भी बहुत टाइम से घटी है, लेकिन अब आप पहले हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप बिल्कुल अड़े हुए हो। अड़ने का मतलब कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं था, या सामने वाला पर्सन भी ये सोच रहा था कि भाई वही सही है। किसी ऐसी परिस्थिति में आप लोग फंसे हुए थे जहाँ से दोनों लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि आप जो है सही हैं, आपकी बातें सही हैं, दोनों में से कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। बट यहाँ पे मुझे अभी आपकी सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि आप चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। आप चीज़ों को, जैसे थर्ड आई चक्रा क्या है, डेस्टिनी को फॉलो करता है, ट्रुथ को फॉलो करता है ना। कहीं ना कहीं जो आप
को जीवन में लीड करती हैं चीज़ें, उनको फॉलो करता है। तो आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, आप अपने दिमाग से काम लेते नज़र आ रहे हैं, भावनाओं को, फ्रेंड सर्कल को, अनुभव को, सबका एक मिला जुला कॉम्बिनेशन मुझे अभी आपकी लाइफ में होता नज़र आ रहा है। डिसीज़न लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अपने मन की भी सुन रहे हैं और थोड़ा सा सच्चाई को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन हमेशा के उधर डाइवर्ट होता है जहाँ पे हमारा लगाव ज़्यादा होता है, उधर ही मन डाइवर्ट होता नज़र आता है। बट अब यहाँ पे आप मुझे ये नहीं करते नज़र आ रहे हैं, आप सिचुएशन को एग्जैक्टली ना कैसी परिस्थिति है उसको वैसे ही समझ के आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपका पास्ट का जो अनुभव है ना, उसको देखते हुए आगे बढ़ने की नज़र आप कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा है कि लाइफ का एग्जैक्टली पर्पस क्या है। क्या मैं इसी डिस्प्यूट में हमेशा पड़ा रहूँ या पड़ी रहूँ, या यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं अब आप दिल से चाहते हैं कि चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं वो बदल जाएं। आपने खुद ने बदलने की कोशिश की है ना। यहाँ पे अगर आप देखो फ्रेंडलीनेस का कार्ड, आप देखेंगे रूट्स एकदम कलरफुल हैं और ऊपर लीफ कलरफुल है, बीच में थोड़ा सा एक ब्लैकिश है या पेड़ सूख गया है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा बीच का टाइम जो आपका ख़राब गया है, अब उस टाइम पे आप फिर से वर्क करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि लाइफ में जो भी अप एंड डाउन आए थे, जिसकी वजह से भी आए थे, उसको फॉरगिव करके, और जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत हो, वहाँ पे एक सुधार का भाव लाके आप यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक मेच्योरिटी से जो इंसान डील करता है ना सिचुएशन को, उस मेच्योरिटी से आप यहाँ पे डील करते नज़र आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन देखिए हमेशा बुरी नहीं होती है। अगर कि कोई परिस्थिति ऐसी है ना, जिससे कि आप उभर के अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, तो वहाँ पे करना चाहिए। और हीलिंग का कार्ड भी यही कह रहा है कि पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज़ को हील करके, है ना, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख के कुछ इनर एक्साइटिंग ना, आप जो सोच रहे हैं अभी अपने लाइफ में जो बदलाव लाने के बारे में, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई बहुत हो गया। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि बहुत हो गया और अब लाइफ में चेंज आना चाहिए, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में आ गए हैं, तो ऐसे लोग कमज़ोर नहीं होते। अगर आपके मन में थोड़े से भी ये भाव आ रहे हैं कि मुझे कमज़ोर समझ लिया जाएगा या मुझे कमज़ोर मान लिया जाएगा, यहाँ पे मैं बता दूं कि आप सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं। अगर परिस्थिति को समझ के आगे बढ़ा जाए, परिस्थिति को समझ के जीवन को जिया जाए, तो 100% ये एक करेजियस पर्सन ही कर सकता है, ये एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। और आप जिस परिस्थिति में हैं, अपनी पावर का यूज़ करना आपके लिए ज़रूरी है ना। अब तक यहाँ पे जो मिसयूज़ हो रहा था, मिसगाइड हो रहे थे, करना कुछ था हो कुछ जाता था, लाइफ का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। अभी यहाँ पे क्या है, वो पावर आप फील करेंगे, और ये पावर आपकी लाइफ पे, ये कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप झुक गए हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से, नए तरीके से जीना शुरू करना चाहते हैं। और ये जो बदलाव है, ये आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, बिकॉज़ फ्रेंडलीनेस है ना। आप लोगों से जुड़ाव फिर से महसूस करेंगे, पास्ट की नेगेटिविटी को हील करते नज़र आएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करते नज़र आएंगे, अपनी भावनाओं को समझाते नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अनुभव के साथ समझाना, क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। तो आपके जीवन में ये जो घटने जा रहा है, अगर आपको 1% ये लग रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, ये आपकी पावर को बढ़ाने वाला है, ये आपकी लाइफ में नई शिफ्ट लाने वाला है। हीलिंग का कार्ड है, हायर सोल से आप कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। जो इंसान दिल से प्योर हो जाता है, दिमाग से प्योर हो जाता है, वो 100% कमज़ोर नहीं होता, वो 100% एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है जिसकी डिवाइन से सीधा सीधा कनेक्शन है ना। तो यहाँ पे अब आप अपने इमोशंस को भी हील करते नज़र आएंगे, अपने पास्ट के अनुभवों से अपनी हार जीत डिसाइड करते नज़र आएंगे। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं है आपके लिए। यहाँ पे विन विन सिचुएशन होने वाली है आपके लिए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी होने वाली है जिससे आप
अपने आप को एक नए मार्ग पर पाएंगे और निश्चित ही ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके जीवन को बदलने वाला है। निश्चित ही ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आप करेंगे, जो ये सिचुएशन है, ये जीवन में स्टेबिलिटी देगा। अब तक क्या था कि कॉम्प्रोमाइज़ था बट वो दिख नहीं रहा था आपको, है ना। उस सिचुएशन से डील कैसे किया जाए आपको समझ में नहीं रहा था। लोग विरोधी हो रहे हैं, डील कैसे किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। आपकी गलती क्या है नहीं समझ में आ रहा था। बहुत लंबा पीरियड आपने ऐसी ब्लॉकेज की एनर्जी में गुजारा है, बहुत लंबा पीरियड ऐसी एनर्जी में गुजारा है कि जहाँ पे सब कुछ आपको फिनिश नज़र आता था, है ना। जहाँ पे सब कुछ कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने होल्ड कर रखा है। अब जब ये हीलिंग का कार्ड आया तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है यहाँ पे। जो आपका अनुभव है, आपको छिपने की ज़रूरत नहीं है उस अनुभव से, बिल्कुल भी छिपने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाहर निकल के उस एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। आपको उन वर्ड्स को हमेशा चूज़ करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को हमेशा चूज़ करने की ज़रूरत है जो आपको प्रोग्रेस देती हैं। आपने पहले भी ऐसा नहीं है कि आपने सच का साथ नहीं दिया है, बट अभी सबसे पहली ज़रूरत क्या है, टाइम की नीड क्या है, सबसे पहले अपने आप को समझा जाए, अपनी एनर्जी को समझा जाए, अपनी एनर्जी पे वर्क किया जाए ना। समटाइम्स क्या होता है कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग चीज़ों को बदलना चाहते हैं, लोग चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनको ये पता है कि आप सच बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये जो आपकी एनर्जी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, तो आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है? अपने शब्दों को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। लोग जो कर रहे हैं हम उस पे नहीं कहते। लोग आप हो सकता है बहुत बैडली रिएक्ट करते हों आपके साथ, लोग हो सकता है बहुत नेगेटिव रिएक्ट करते हों आपके साथ, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना पर्पस नहीं देख पा रहे थे, और लोगों की बातों में आके जिन्होंने हमारे साथ बैड बिहेवियर किया, या जो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, जो आज हमसे दोस्ती का भाव रखते हैं, जो आज हमसे पॉजिटिव भाव रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में हमारे साथ सही नहीं थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ जाएं और इन एनर्जीज़ पर फोकस ही ना करें। तभी तो आप हीलिंग की एनर्जी में गए। तो वो लोग कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको उस परिस्थिति में डालने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपनी एनर्जी पे फोकस रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। तो आपको अपने आप पे फोकस करने की सबसे पहले ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या प्रोग्रेस होने वाली है आपकी लाइफ में, क्या बदलने वाला है। क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पे। क्रिएटर, आप लोगों ने कुछ नया काम सोचा है। कितने लोगों ने यहाँ पे नया काम सोचा है? क्योंकि क्रिएटर की एनर्जी है एडवेंचर ना, हीलिंग है, फ्रेंडलीनेस है, क्रिएटर है ना, एक्सपीरियंसिंग है। आप अब इस चीज़ से ये समझने की कोशिश कीजिए, क्रिएटर की जो एनर्जी है आपको कह रही है कि आप जो भी अपनी लाइफ में हैं, आज जहाँ पे भी हैं, भले ही आपने लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, भले ही आपने अपनी सिचुएशन से हमेशा एडजस्टमेंट रखा, बट अब आपका यहाँ पे जो वक्त बदलने वाला है ना, जो भी आपके पास्ट के एफर्ट्स हैं, है ना, जो भी आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं, जिन जिन क्षेत्र में आपने मेहनत की है, उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो है एडवेंचर की एनर्जी है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में आना ही था, ये निश्चित है। रीज़न क्या है कि जब तक आप अपने अनुभवों से निकल के, अपने पास्ट को हील करके, अपने कार्मिक का हिसाब किताब पे करके आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप अपनी इस एनर्जी तक नहीं पहुंच पाते, तब तक आप अपने गोल जो भी आपने सेट किया है नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी क्या कह रही है, या क्रिएटर की एनर्जी, अब आपके जीवन में ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो रोज़ रोज़ एडवेंचर, मतलब कि जो आपको रोमांचित करेंगे। नई नई क्रिएशन आएगी, नई नई क्रिएटिविटी आएगी, नई नई एनर्जी आपको जो अब मार्क मिलने जा रहा है। यहाँ पे आपका जीवन सिर्फ बदलेगा ही नहीं,
एवरी डे कुछ एक्साइटिंग होगा। एक्साइटिंग से मतलब कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में होगा। आपने जो भी मार्ग चुन रखा है, सबसे पहले तो आपको फोकस करना है कि अगर आपको परिस्थिति पर समझौता करना पड़े तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए क्रिएटर की आ रही है। अब ये वो टाइम है कि जैसे कहते हैं ना कि हम मिट्टी में हाथ डालें तो सोना हो जाए। यहाँ पे वो एनर्जी है इस टाइम पे कि आप चाहें तो जिस मार्ग को आपने चूज़ किया है, बट पिछले अनुभवों को या तो जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। निश्चित ही अगर आपके मान सम्मान को ठेस मिली है वो आपको वापस मिलेगा। अगर आपने फाइनेंस में लास्ट में लॉसेस रहे हैं, आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो वो आप फिर से क्रिएट कर पाएंगे। उस एनर्जी के पास आप फिर से जा पाएंगे जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। मैं शुरू से यहाँ पे कह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए क्रिएटर भी आ गया, एडवेंचर भी आ गया। अब जो आप योजना बना रहे हैं, अब जो आप अपने जीवन की प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आपने दिशा तय की है उस पे आप मुझे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। वो एनर्जी कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। उसका फ्रूट मिलने का सही वक्त आ गया है। वो फ्रूट अब आपको मिलेंगे। बट आपको ये कह दें कि हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको अभी भी करना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, नहीं, आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको संघर्ष, एडवेंचर का मतलब क्या है, जैसे आप संघर्ष करेंगे आपको नए नए फ्रूट मिलेंगे, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी और ये आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन भी देगा। हाँ, आपके अंदर आप खुद से महसूस करेंगे कि आपकी पहले जो चीज़ें होती थी ना कि आप काम करना चाहते थे बट आगे नहीं बढ़ पाते थे, आप काम करना चाहते थे बट उसका फ्रूट आपको नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से आप रुक जाते थे, हर बार आपको झुकना पड़ता था, हर बार फेलियर आ रही थी और बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि आप अब यहाँ पे आप सही मायने में मेहनत करना शुरू कीजिए, एफ़र्ट्स डालना शुरू कीजिए। क्रिएटर की एनर्जी है। आप जैसे ही एफ़र्ट्स डालना शुरू करेंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे, आपको यहाँ पे फल मिलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जी का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपके मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। अब आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ वो दिशाहीन है, क्योंकि एडवेंचर की एनर्जी है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिल जाएगी, अब आपको यहाँ पे दिशा मिल जाएगी, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस भी कर पाएंगे और एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को चला पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और देखना है, मुझे यहाँ पे बड़े पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो उन पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस कीजिए, उन पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आइए। ठीक है, एस ऑफ, कुछ लोगों का कनेक्शन मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से बनता नज़र आ रहा है। आपका माइंड इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं ना उनको फोकस करना शुरू कीजिए। जिन आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं अब वही कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव मार्ग दिखाएंगी। आपने बहुत टाइम से ईश्वर पे या तो कुछ छोड़ा हुआ है या किसी ऐसे इंसान पे चीज़ें छोड़ी हुई थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट देगा या मेरे मन को शांत रखेगा या मेरी एनर्जी को बैलेंस रखेगा, बट पास्ट में ऐसा हुआ नहीं है ना। जहाँ पे आपने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है वहाँ आपको हमेशा एक ना एक हमेशा दायरा मिला है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, आप एक लिमिटेड एरिया में सिमट के रह गए हैं, चाहे वो थॉट लेवल पे हैं, चाहे वो आप अपने बिजनेस के लेवल पे हैं या रिलेशनशिप के लेवल पे हैं, आपके दायरे बंधे हुए हैं ना। आपकी जो एनर्जी है ना वो इस टाइम पे ब्लॉक है, आपकी एनर्जी जो है वर्क नहीं कर पा रही है, आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंधी हुई थी। तो अब यहाँ पे क्या है, क्रिएटर है, एडवेंचर है, उस चीज़ से आप निकल जाएंगे। पहले तो जो चीज़ आपको रोके रखी हुई थी, चाहे वो रिलेशन था, चाहे वो पैसा था, वो यहाँ पे अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। थोड़ी सी जो मानसिक चिंता चल रही थी और जिसकी वजह से आपने कुदरत को सरेंडर किया हुआ था
वो चिंता भी यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है, वो पॉजिटिविटी भी यहाँ से ख़त्म होती पॉजिटिविटी में बदलती जा रही है। जो पहले टेंशन थी वो आप देखेंगे कि मार्ग खुल गए हैं, और जो टेंशन थी, मार्ग की जो ये बाधाएं हैं, ये देख रहे हैं ना, बॉन्ड्स की एनर्जी है, ये दूर होनी शुरू हो गई है, और एक मानसिक शांति का एहसास आप यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं मुझे ना। अब आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे कैसे बढ़ा जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए अपनी लाइफ में ग्रो कैसे किया जाए। द मून की एनर्जी है। ओके, अवेकनिंग, स्ट्रेंथ। पहले यहाँ पे मून की एनर्जी को देख लेते हैं, क्या कह रही है मून की एनर्जी। उसके बाद अवेकनिंग है, एंड देन स्ट्रेंथ है। मून की एनर्जी क्या कह रही है आपकी लाइफ में। मून की एनर्जी कह रही है कि आपके अंदर की जो इंट्यूशन है, जो मैंने आपको कहा एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कह रही है, सेम आपको मून की एनर्जी कह रही है, जो एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। अपने दिमाग का कनेक्शन आपने डिवाइन से बनाया हुआ है ना। आपकी एनर्जीज डिवाइन से कनेक्ट हो रही हैं, और आप यहाँ पे डिसीज़न लेने में कामयाब भी हो रहे हैं। तो मून की एनर्जी क्या कह रही है, अपने मन को सुनना शुरू कीजिए। आपकी जो इंट्यूशन है ना, आपकी इंट्यूशन में ही आपकी लाइफ के बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं ना। डिवाइन आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, आपको डिवाइन किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब तक आप जीवन में अननेसेसरी के तनाव ले रहे थे, है ना। जैसे यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बिना वजह रुक के किसी का इंतज़ार कर रहे थे, बिना वजह रुक के किसी को आगे बढ़ने बढ़ाने की बात तो छोड़िए, किसी के बारे में सोच सोच के या किसी परिस्थिति के बारे में सोच सोच के सिर्फ आप चिंता में थे, आप टेंशन में थे। तो अननेसेसरी का जो ये आपने एक थॉट प्रोसेस बना रखा है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, है ना, या आप ही सबकी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये जो अननेसेसरी की वरीज़ हैं, इनको लेट गो कीजिए, इनको जाने दीजिए। कुछ लोगों के अंदर किसी सिचुएशन को लेके मुझे यहाँ डर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के अंदर क्या है, किसी परिस्थिति को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो उस परिस्थिति को अपने अंदर से रिलीज़ कीजिए, उस डर को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि डर के आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। डर से आप डिमोटिवेट होंगे, डर से आप अपनी प्रोग्रेस को बाउंड करेंगे, डर से आप अपने जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं पा सकते हैं। मून की एनर्जी यहाँ पे सिंपली आपको बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी आपने अपने अंदर डर पाल रखा है, जो भी आपने अपने अंदर तनाव ले रखा है, वो बिल्कुल अननेसेसरी है। उसकी आपके जीवन में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। बल्कि आपकी इंट्यूशन टाइम टू टाइम आपको वार्न भी करती है, टाइम टू टाइम आपको बताती भी है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए और क्या चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी सोल की बात सुननी है, अपनी इनर इंट्यूशन की बात सुननी है। आपका जो फियर है वो बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएगा अगर आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करेंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम सोच बहुत रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना। जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो हमारी सोचने की प्रॉब्लम है, ना कि हमारे एक्शन लेने की। अगर जिस दिन हम एक्शन लेना शुरू करेंगे उस दिन हमारे दिल से फियर निकल जाएगा, उस दिन हमारे दिल से जो एक डर है वो निकल जाएगा ना। आपको हर चीज़ को क्लियरिटी से करने की ज़रूरत है ना। जो भी आपके जीवन में है, अगर डर भी है तो क्यों है। अगर जब तक हमें डर के रीज़न का पता नहीं चलेगा तब तक हम उस डर से निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, जो आपकी एनर्जी को क्लीन करे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाए और आपको आगे बढ़ने में सहायता दे। तो जो भी आपके मन का डर है, या तो उसको सामना कीजिए या उसको निकाल दीजिए, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। दोनों ही रास्ते बेस्ट हैं। ऑप्शन आपके हाथ में कि आप करना क्या चाहते हैं। टेम्परेरी पॉज, रिफ्लेक्शन, अवेकनिंग, है ना, इंसाइट। यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके मन में ना घर करके बैठ गई है ना। टेम्परेरी पॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इनसाइट्स, कुछ ऐसी चीज़ है जिस परिस्थिति से आप जितना निकलने की बात सोच रहे हैं कि मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊंगा, वो उतना ही आपको डरा रही है
ना। आपके माइंड ने ना एक स्नैपशॉट लेके रख लिया उस परिस्थिति का, और आप ये कन्विंस्ड हैं, आपका दिमाग कहीं ना कहीं कन्विंस्ड है, आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कन्विंस्ड है कि आप इस एनर्जी से निकल ही नहीं पाएंगे ना। आपकी अंतरात्मा आपको ये कह रही है कि, और क्यों कह रही है, क्योंकि आपने उसका स्नैपशॉट लेके रखा है, आपने उस परिस्थिति को बिल्कुल अपने मन से लगा लिया है कि अब जीवन में यहाँ पे कुछ भी सही हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक परिस्थिति अगर बिगड़ गई है या एक लाइफ का चैप्टर अगर ख़राब हो गया है तो पूरा जीवन ही ख़राब हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को बहुत गहरे से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और ये जो आपकी जीवन में घटना घटी, जिसका स्नैपशॉट आप अपने दिमाग में लेके बैठे हैं और जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो आपकी अवेकनिंग में बाधा बन रही है, आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये घटना एग्जैक्टली आपके जीवन में घटी तो क्यों घटी ना। क्या क्या है इस लाइफ का आपसे लेना देना, क्या आपकी लाइफ, क्या आपके जीवन में ऐसी घटना ज़रूरी थी, या इस घटना से आपके जीवन में फ़र्क क्या पड़ा, इस घटना से आपकी एनर्जी क्यों इम्बैलेंस्ड हैं, ये आपके जीवन में क्या कुछ नया लेके आना चाह रही थी ना। कई बार जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं वो हमारी पॉजिटिविटी के लिए घटती हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है इसलिए वो घटती हैं। तो यहाँ पे ये जो अवेकनिंग है ना लाइफ की, ये आपको देखने और समझने की ज़रूरत है। आप सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये चीज़ आई कहाँ से, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्रिएट क्यों हुई, मैंने अपना अपना एक्शन इसके प्रति ऐसा क्यों ले लिया कि बिल्कुल अपने मन में घर कर लिया है का, क्या इसकी सही मायने में ज़रूरत है जिस परिस्थिति में जूझ रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने मन को बांधते हैं, और मन को कैसे बांधते हैं, हमारा जो डर है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, हम सारी प्लानिंग ना सोच सोच के करते हैं, सारी प्लानिंग। तो वो जो सोच है, कहीं वो हमारी गलत तो नहीं हो रही है, कहीं ये अननेसेसरी की चीज़ तो नहीं है, क्या ये मेरे जीवन में नेगेटिविटी तो नहीं लेके आ रही है, क्योंकि 100% नेगेटिविटी तो यहाँ पे लेके आ रही है। तो आपको उस अवेकनिंग की सही मायने में ज़रूरत है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब बदलाव यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को पहचानिए ना। पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस है ना, पोर्ट्रे विद योर काइंडनेस। यहाँ पे आपकी पावर है ना और काइंडनेस, दोनों चीज़ को क्या किया जा रहा है, कुछ गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपकी पावर को गलत समझा जा रहा है ना। आपके कंपैशन को, जो आप बार बार लोगों को माफ़ कर देते हैं, उसको गलत समझा जा रहा है, और यही इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे डाल रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस की जो एनर्जी है अच्छी है, बट आपको यहाँ पे रियलाइज़ करना है कि आप ताकतवर इंसान हैं। किसी को माफ़ करना बहुत बड़ी ताकत होती है। और यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, आप उल्टा सोच रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, आपको लग रहा है कि मैं माफ़ कर रहा हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, जिससे आप अपने पास्ट के कार्मिक्स को हील करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के आगे बढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, एक जो मून की सबसे पहली एनर्जी है, वहाँ पे ब्लॉक है। आपके मन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके मन में नेगेटिव पॉजिटिव आप इम्बैलेंस कर रहे हैं, आपके मन में चीज़ें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हैं, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक है। आप अपनी एनर्जी को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है लाइफ में। तो यहाँ पे रियलाइज़ कीजिए, अपनी उस शक्ति को पहचानिए ना, रिकॉग्नाइज़ कीजिए अपनी, यू आर स्ट्रॉन्ग। और ये आप अंदर से जानते हैं, बट आपके एक्शंस में नहीं आ रहा है। जब तक एक्शंस में नहीं आएगा, तब तक आपकी लाइफ पे जो अभी का रिफ्लेक्शन है, डरा हुआ, रास्ते रुके हुए, नेगेटिव एनर्जी, वो रिफ्लेक्शन बना रहेगा। है, आपको यहाँ से अगर स्ट्रेंथ चाहिए, आपको अगर पावर चाहिए, अगर आपको यहाँ से आगे निकलना है, तो सिंपल सी बात है, अपने अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा। ये जो अवेकनिंग का कार्ड है ना, एक स्नैपशॉट लेके बैठ गए हैं कि एक लाइफ में गलत हो गया है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उससे हील होना पड़ेगा, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत आपके साथ है। क्रिएटर, आप अपनी लाइफ को जैसा चाहे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को जैसा चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं, बट पास्ट के फोबियाज़ को रिलीज़ कीजिए। एडवेंचर, नई
चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, स्ट्रेंथ आपकी पॉजिटिव होती जा रही है। यहाँ पे आपको उस एनर्जी को भी ध्यान में रखना है। एडवेंचर की एनर्जी है, उस एनर्जी से भी आपको अपने आप को बचाना है और बाहर निकलना है ना। कुछ नया होने जा रहा है तो पास्ट को हील करना ही करना है, जो हीलिंग की एनर्जी है। और ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अगर आप इन सब चीज़ों को बदल लेंगे ना अपनी लाइफ में, तो 100% आपको अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस मिलेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लॉयन की एनर्जी है, देखिए ना, लॉयन है, क्या है, ग्रीनरी है, पॉजिटिविटी है ना। तो आपके अंदर सब कुछ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी को सिर्फ पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को सिर्फ दूर से बैठ के वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूर से बैठ के वॉच नहीं करना है, एक्शन भी लेना है, चीज़ों को समझना भी है। द वर्ल्ड, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रही है, ब्रिलियंट सक्सेस, बहुत बड़ी कामयाबी आपको यहाँ पे मिलने जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कामयाबी का मतलब सिर्फ मैं फाइनेंशियल नहीं कह रही हूँ। फाइनेंस यहाँ पे कामयाबी का मतलब है कि जो टाइम आपने स्ट्रगल में बिताया है ना, वो टाइम अब आपका खुशियों में बीतने वाला है। आपकी लाइफ में जो आपने पास्ट में किया है उसका, हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करते नज़र आए। अपना जो एम था आपकी लाइफ का वो आप समझ गए हैं, आपका जो एम था लाइफ का उस पर आप चलना शुरू कर देंगे। आप जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड फील करते थे, ये देखिए ये वाली एनर्जी है ना, जो आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते थे, अभी आप यहाँ पे अपने आप को फ्रीडम महसूस करेंगे, एक आज़ादी महसूस करेंगे। जो आप अपने जीवन में करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। अपने आप पर भी आप कहीं ना कहीं प्राउड फील करते नज़र आएंगे। ज़रूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव एनर्जी को ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें ना, ज़रूरी नहीं है। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, द वर्ल्ड की एनर्जी में नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनेंगे, आप अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी, एक जो मन से फ्रीडम का एहसास होता है ना, वो आप यहाँ पे फील करते नज़र आएंगे। और ये सारे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी से पड़ रहे हैं, ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ। ये जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, ये जो आपने सीख लिया है कि हमेशा लड़ना ही सही नहीं होता, कभी कभी 2 कदम पीछे भी लेना पड़ता है, ये जो एनर्जी आपके अंदर आ गई है, ये जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई है, इस वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ पॉजिटिव सेंस में बदलेगा। आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव महसूस भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और पास्ट की सारी उलझनों से निकल के एक नई दुनिया में आप जाते नज़र आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किसी को रीडिंग लेनी है, किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।